आज कक्षा 9 संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है निम्न भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए तथा शांत अशांत की जांच कीजिए। मतलब हमें पॉइंट्स के रूप में लिखना है, फिर देखना है कि प्रसार जाके रुक रहा है या कहीं पे आवर्ती हो रही है या बार बार आके आवर्ती हो रही है। तो पहला है 36/100। 36/100 है तो हमें पता है 36 में 100 का भाग नहीं जाता, नहीं जा रहा है तो हम सबसे पहले लेंगे दशमलव 0 पॉइंट। उसके बाद देखो यहाँ हो जाएगा 360 हो गया ना, पॉइंट लेते 360 में 100 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। 3 बार आप भाग दोगे उसके बाद बचेगा 60, फिर पॉइंट और उसके बाद 100 का भाग चला जाएगा 6 बार। पॉइंट तो चल ही रहा है तो 0 तो आएगा ही आगे। उसके बाद देखो आएगा आंसर 0.36 और यहाँ आके जो भाग है वो रुक गया है। इसका मतलब इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का है, शांत हुआ है अशांत हुआ, शांत है। दशमलव प्रसार 36/100 का होगा 0.36 और किस प्रकार का होगा, शांत होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए 1/11। आपको पता है 1 में 11 का भाग नहीं जाता तो हम लेते हैं दशमलव 0 पॉइंट। अब यहाँ कितना हो गया देखो 10 हो गया ना, 10 में भी भाग नहीं जा रहा है, अब भी नहीं जा रहा है तो भाग टूट रहा है। भाग टूट रहा है तो आप 0 लगाओगे, 0 लगाओगे तो यहाँ हो जाएगा 100, क्योंकि एक बार पॉइंट लिया और एक बार भाग और टूट गया। अब 100 में 11 का भाग कितनी बार जाता है, 9 बार। 99 में कितना बचेगा, 100 में से 1। अब 1 बचेगा तो 1 में वही कंडीशन आ गई, देखो 1/11 हो गया ना, वापस 1 में नहीं जा रहा है, नहीं जा रहा है तो आप 1 तो 10 तो हो ही जाएगा पॉइंट से, उसके बाद 1 और लोगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और यहाँ हो जाएगा 9। देखो कैसे आ रहा है 0.0909 ऐसे आवर्ती हो रही है ना, तो यहाँ लगा देंगे 1 ऊपर 09 के बाहर का चिन्ह। इसका मतलब ये हो जाता है कि 09 की आवर्ती हो रही है, मतलब 0.09 आगे चलता ही जाएगा 09 ऐसे। तो किस प्रकार का हो गया इसका प्रसार, अशांत है ना, शांत तो नहीं है और आवर्ती भी है, अशांत आवर्ती। इसका दशमलव प्रसार है अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब जो बार बार आता हो, फ्रीक्वेंसी। तीसरा क्वेश्चन देखिए 4 सही 1/8। इसको पहले सरल भिन्न में बदलते हैं। सरल भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, जो ये अंक है ना उसको नीचे वाले से गुणा करते हैं और अंश को जोड़ देते हैं। 4 × 8 हो जाएंगे 32, 32 और 1 33, 33/8। यानी पूर्णांक को हर से गुणा करते हैं उसके बाद जोड़ते हैं अंश को। 4 × 32 और 1 33/8। अब देखो इसका भाग देंगे, 33 में 8 का भाग कितनी बार जाएगा, पहले जाता है 4 बार, 4 × 32। उसके बाद देखो 1 बचेगा तो 1 में भाग जाता ही है तो आ जाएगा पॉइंट। उसके बाद हो गए 10, तो 8 का भाग 10 में जाएगा 1 बार और बचेंगे 2। अब देखो 2 में 0 लगाओगे कितना हो जाएगा 20 और 8 का भाग चला जाएगा 2 बार। अब ये हो गया 16। अब कितना बच गया 4, अब 1 0, जो पॉइंट लगाया उसके बाद 1 0 तो आएंगे आगे। 40, 8 का भाग 40 में जाता है पूरा 5 बार। तो इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का आ रहा है, देखो शांत हो गया ना, यहाँ 5 पे आगे 40 40 यहाँ क्रॉस, तो इसका दशमलव प्रसार हो गया शांत और आवर्ती नहीं है। शांत जब होता है तो आवर्ती नहीं होती है, अशांत होता है तभी आवर्ती होती है या आवर्ती नहीं होती है। तो इसका 33/8 का दशमलव प्रसार हो गया शांत। उसके बाद देखो चौथा जो इसका है वो है 3/13। 3/13। अब देखो 3 में तो हमें पता है 13 का भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लेना पड़ेगा। पॉइंट जब आप लोगे तो ये हो जाएगा 30। अब 13 का भाग दोगे तो 13 का कितनी बार जाएगा, 30 में 2 बार, क्योंकि 3 बार 39 होता है, 2 बार। 30 26 कितना बच रहा है 4। अब देखो कितना हो जाएगा 40, पॉइंट है तो 0 लेते जाएंगे, एक बार तो 0 ले सकते हैं, यहाँ पॉइंट लगाया तो 40 में 13 का भाग कितनी बार जाएगा, 3 बार। कितना बचेगा 1। अब 1 में भाग नहीं जाता, 1 में भाग नहीं जा रहा है तो 1 में भाग नहीं जा रहा है तो हम यहाँ लेंगे 0, वो तो आएगा ही। अब 0 में भी 10 में भी नहीं जा रहा है तो यहाँ आ जाएगा 0, भाग टूट जाएगा।
और यहाँ हो जाएगा 100। अब आप दोगे इसमें 13 का भाग, कितनी बार जाएगा? 13 सत्ती 91, 7 बार, और यहाँ आ जाएगा 91। कितना बच रहा है? 9। अब देखो 9 में भाग नहीं जाता, यहाँ 0। अब 90 हो गया, 90 में 13 का कितनी बार जाएगा? 13 चक्कर 78, 13 सत्ती 91, 6 बार, और यहाँ हो गया 78। कितना बचेगा? 12। ये हो गया 120, 0 आते। 120 में 13 का कितना जाएगा? 9 बार, 13 नमक 117, और बचेगा कितना? 3। यहाँ 6 के बाद हो गया 9। अब देखो वापस से 3 आ रहा है। अब 3 आएगा तो यहाँ 3 है ना, तो 3 से वापस सीरीज शुरू हो जाएगी। अब देखो वापस 3 का हो गया 30, 30 में 13 का कितनी बार जाएगा? 26, 2, उसके बाद कितना बचेगा? 4, ये देखो 4, 4 0, फिर 13 का 3 बार, ये 3 वापस आ रहा है, 2 3, फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 1, 1 में 0, फिर 100, फिर भाग टूटेगा, आएगा 0, फिर वापस 7 6, ऐसे चलेगा। देखो 3 0 7 6 9, तो देखो फ्रीक्वेंसी हो रही है बारंबार, तो 2 3 0 7 6 9, 2 3 0 7 6 9, ऐसे चल रहा है ना आगे। तो इसका प्रसार कैसा है? 0.230769 अशांत है और आवर्ती भी है। अशांत का मतलब तो शांत नहीं है, बार बार आता जाएगा, और बारंबारता जब होती है तो उसको बोलते हैं आवर्ती या फ्रीक्वेंसी। अशांत, आवर्ती। कैसा हो गया दशमलव प्रसार? अशांत, आवर्ती। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है 5वां, 2/11। 2/11 में किस प्रकार लेंगे? देखो भाग देंगे 2 में 11 का, तो 2 में 11 का भाग जाता नहीं है, तो 20 में जाएगा। इसका मतलब पहले हमें लेना पड़ेगा दशमलव, 0. अब देखो 20 हो गया, 20 में 11 का भाग चला जाएगा एक बार, यहाँ 20 फिर 11, कितने बचेंगे? 9, और 9 में नहीं जाएगा, यहाँ 90 हो जाएगा, 90 में जाएगा 11 का 8 बार, 11 8 88, फिर बचेगा 2, और 2 में वापस हो जाएगा 20, 20 हो जाएगा। 11 का भाग कितनी बार जाएगा? एक बार, और फिर कितना बचेगा? 9, फिर देखो वापस यही चल रहा है, वापस 11 का 8 बार, 0.181818 ऐसे चलता जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 0.18 के ऊपर लगा देंगे बार का चिन्ह। इसका मतलब हो जाता है कि ये जो संख्या है वो बार बार आ रही है, 0.18 0.18। इसका दशमलव प्रसार किस प्रकार का हो गया? अशांत आवर्ती। आवर्ती का मतलब बार बार आ रहा है, अशांत आवर्ती। फिर देखो 329/400, 329/400। अब 329 में भाग 400 का जाता नहीं है, हमें लेना पड़ेगा पॉइंट, 0 पॉइंट। अब देखो 329 के लग जाएगा 0, 3 2 9 0। 4 का भाग 32 में 8 बार जाता है, तो भाग चला जाएगा 8 बार, और यहाँ आ जाएगा 3200। कितना बच रहा है? 90। 90 का एक जीरो लगेगा तो हो जाएगा 900, फिर भाग 400 का जाएगा 2 बार, यहाँ हो जाएगा 800, और फिर बचेगा 100, 2 बार, 2 बार जा रहा है। उसके बाद क्या बचेगा? देखो 800, और यहाँ बच जाएगा 200, 200 के एक जीरो लगते हो जाएंगे 2000। हमें पता है 4 का भाग 20 में जाता है 5 बार, 2000/400, 2 जीरो तो कैंसिल हो जाएगा, 4 का भाग 5 बार, तो यहाँ हो जाएगा 5, 8 2 2 5। शांत है ना, यहाँ 5 पे आके रुक गया, तो दशमलव प्रसार हो गया 0.8225, और किस प्रकार का हो गया है? शांत दशमलव। देखते हैं दूसरा है 1/7 बराबर 0.142857 के ऊपर बार लगा हुआ है, मतलब बार बार ये चीजें आ रही है, हमें ये सिद्ध करना है कि ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। 1/7 बराबर 0.142857, 142857 ये आना चाहिए।
तो देखो भाग देते हैं 10 में सॉरी 1 में 7 का, 1 में जब 7 का भाग देते हो तो सबसे पहले पॉइंट, उसके बाद हो जाएंगे 10। तो 10 में 7 का भाग एक बार, कितना बचेगा 3, फिर हो जाएगा 3 का 30, 30 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा 4 बार, 28। यहाँ तक तो आ रहा है 1 4, उसके बाद 2, फिर 2 में कितनी बार जाएगा 2 का 20, 20 में 7 का भाग 7 दूनी 14, फिर बचेगा 6 और 60, 60 में 7 का भाग 8 बार, 8 7 56। तो कितने कहाँ तक ले लिया हमने 2 8। अब देखो बच रहा है 4, फिर 40, 40 में 7 का भाग 7 पंजे 35, उसके बाद 5 बचेगा और 5 में 50, 50 में भाग देते हो 7 का, 7 संग 42, 7 7 49, 1, फिर 7, यहाँ देखो आ रहा है ना हमारा 1 4 2 8 5 7। अब वापिस शुरू होना चाहिए, 1 बच गया ना, 1 देखो यहाँ पे 1 है, 1/7, 1/7 का मान वापिस यही तो आएगा। देख लो 10 में 1 का भाग, 10 में 7 का भाग एक बार, फिर बचेगा 3, फिर 30 में 7 का भाग 728, फिर बचेगा 2, उसके बाद 7 का भाग 2 बार, फिर बचेगा 6, 7 का भाग 8 बार 56, वही चल रहा है देखो 8 बार, फिर वापस से 40 हो जाएगा तो ये 5 बार, फिर यहाँ पर चला जाएगा 49 7 बार, बार बार आ रहा है देखो 1 4 2 8 5 7, उसके बाद में रिपीट हो रहा है वापस 1 4 2 8 5 7। तो हमने देख लिया ये 0.142857 एसन आवृत्ति, एसन आवृत्ति, इसका जो दशमलव प्रसार है एसन का प्रसार बताना है लंबी भाग प्रक्रिया गुणन प्रक्रिया के बिना कि कितना होगा इनका मान। तो देखो 1/7 को यदि आप गुणा कर देते हो 2 से तो हो जाता है 2/7, यदि 1/7 वाले मान को 3 से गुणा कर देते हो तो हो जाता है 3/7, यदि इसको 1/7 को 4 से गुणा कर देते हो तो हो जाता है 4/7, यदि 1/7 को 5 से गुणा कर दिया तो हो जाएगा 5/7। अब देखो 2 से गुणा, 3 से गुणा, 4 से गुणा, 5 से गुणा, तो इसको हम 0.142857 को कर देंगे 2 से गुणा, तो इसका मान आ जाएगा अगला 7 दूनी 14, 5 दूना 10 और 1 11, 8 दूना 16 और 1 17, हासिल की 1, 2 दूना 4 और 1 5, 4 दूनी 8 और 2 का 2 और यहाँ हो जाएगा 0, यानी 0.285714। बारंबारता वो तो रहेगी और इसका जो मान है 2/7 का वो हो जाएगा 0.2828571। इसी प्रकार आप 3/7 का निकाल सकते हो 3 से गुणा करके, 4/7 का भी निकाल सकते हो, 5/7 का भी निकाल सकते हो। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।